तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप साधक हो, तांत्रिक हो? देव मानता हूँ। मैं बात भी कर सकता हूँ, मतलब देवी देवताओं से? हाँ बिल्कुल। तीनों लोगों की एक व्यवस्था, एक राजा है। आकाश से आती थी, वो मेरे बालकनी में आके खड़ा हो जाता था। कोई बोला ह्यूमन शेप में आते थे वो कि ऐसे कुछ लाइट ही दिखती थी? उनके बारे में अगर जानना है तो उनके अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र और उनके धारण जो उन्होंने धारण किया है वो चीज को देखा जाता है। देवता आपके मित्र है? हाँ, मेरी नजर के सामने कभी दुर्घटना नहीं घट सकती। एम्बुलेंस के साथ मरने वाला था एक लड़का, तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि मेरी नजर ही उसी साइड को थी। शक्ति पे हम बिलीव नहीं करते। आप पीते अल्कोहल? हाँ बिल्कुल, जो मुझे वरदान है ना, जो मैं सोचूंगा कि वो होगा। धर्मराज इंद्र, आप वो वाले धर्मराज इंद्र हो या नाम वाले? नाम वाले नहीं, काम भी धर्मराज वाले हैं। योगी जन बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं। आपका युद्ध कभी भूत प्रेतों के साथ हुआ कभी? वो तो पहले ही हार मान चुके थे, उन्होंने तो क्या लड़ना था ना। वो कई बार मुझे बोला प्रभु एक बार गले लगाना आपको। जितने आप शिष्टाचारी बनते हो उतना ही ब्रह्मांड आपको सिखाता है। मुद्राओं से तो मैं ब्रह्मांड भी रोक सकता हूँ। और भांग भी मेरे लिए वो बिल्कुल उच्च कोटि की ध्यान साधना की बूटी है। मैं अपने शरीर की बॉडी का ना 9 टाइम यूज कर सकता हूँ एक ही बार। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे धर्मेंद्र ठाकुर जी, जिनको पिछली पॉडकास्ट में आपने देखा होगा। और आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार, आप सबके लिए एक अच्छा नॉलेज भी मिलने वाला है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से। धन्यवाद सत्य। तो धर्मेंद्र जी बताइए, पुरानी वीडियो से कैसा रिस्पांस रहा और लोगों का क्या प्रक्रिया रही आपके लिए? लोगों की बहुत अच्छी प्रक्रिया रही। जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया, पता लगा कि भूखंड पे भी कुछ लोग आस्था में बहुत बिलीव करते हैं और सच्चे योगियों की इज्जत करते हैं। ये समझ आया, वरना मेरे दिमाग में तो पब्लिक के लिए बहुत सारी गलत धारणाएं थिंक बनी है, क्योंकि ऐसा होता हुआ मैं भी देखता हूँ। तो रास्ते में कभी मिलते थे, लोग पहचानते थे? जी बात करते थे अच्छे से? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा है। तो चलिए आज इस बारे में आप शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा सा ना अपने बारे में खुल के आज बता दीजिए। आज आपके बारे में काफ़ी बातें होगी। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। आप कितने टाइम से साधना कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं? क्योंकि हमने काफ़ी आपके मुँह से भी सुना कि आपके पास काफ़ी ज़बरदस्त पावर्स है। तो आप एक बार बता दीजिए। पावर के बारे में, पावर तो ऐसा है कि मतलब समस्त ब्रह्मांड का पावर ही मतलब यूज़ करना आता है। वो ही बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड कंप्यूटर को एक आत्म ध्यान से अच्छी ढंग से चलाता हूँ, अच्छी ढंग से उड़ाता हूँ। तो मतलब कि काफ़ी कुछ है, मतलब जो मैं कर सकता हूँ। मतलब किसी भी देव शक्तियों के संपर्क में ही रहता हूँ ज़्यादा। मेरे लिए तो प्रत्यक्षीकरण बराबर है। मैं बात भी कर सकता हूँ, मतलब देवी देवताओं से? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्या बात है। और रोज़ करता हूँ। शाम के 8 बजे सभा बैठती है, ऐसे ही बैठती है जैसे हमारे भूखंड का अच्छा शासन चलता है, कानून व्यवस्था है, वैसा ही व्यवस्था एक देव व्यवस्था भी। तीनों लोगों की एक व्यवस्था, एक राजा है। वैसी व्यवस्था में रोज़ बैठते हैं, उन मंत्राणाओं में रोज़ बैठते हैं, गुरुमंडल के साथ रोज़ बैठते हैं। तो उनका आना जाना भी रहता है, पर उसे हर कोई इंसान देख नहीं सकता प्रभुदेव। तो आप किस फॉर्म में आपको दिखते हैं? वो ह्यूमन फॉर्म में दिखते हैं? ह्यूमन फॉर्म में देखने के लिए बहुत तप की ज़रूरत पड़ती है और मैं देख सकता हूँ। और मेरे तो वीर भी हैं ऐसे, पर मैं थोड़ा घबराता हूँ उन चीज़ों में, क्योंकि अनप्रत्यक्षी वायु की तरह वायु रूप में उन्हें देख सकता हूँ। अच्छा। छाया रूप में देख सकता हूँ, वो वैसे ही आते, क्योंकि मैं जब मुझे डर फील होता है तो वो मेरे हार्ट बीट को सब जान सकते हैं, क्योंकि मैं इंसान रूप में रहता हूँ। मुझे यहाँ के शिष्टाचार निभाने होते हैं। तो आपको पहली बार कब हुआ था? तो चलो, अब तो आपके लिए कॉमन हो गया, आप कह रहे थे कि जी। अब तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद है। पहली बार हुआ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा सा बता दो। पहली बार के टाइम पे तो बहुत सारा एक साधना के दौरान जो चलते हुए साधना में तो बहुत कुछ हो जाता है। शुरू में जब शुरू में प्रत्यक्षीकरण देव शक्तियाँ हो जाती तो बहुत सारे आभास होते हैं। उन आभासों से आदमी की सिद्धियाँ, आदमी की कलाएँ जागृत भी हो जाती है उनके संयोग से। तो ये सबसे पहले लाइटिंग पीछा करता था मेरा बहुत टाइम तक। लाइट मतलब थोड़ा सा कैसे बताओ उसको? बोले तो इसको समझाऊं तो मतलब कि जैसे लाइट बोले तो मेरे आकाश से आती थी, वो मेरे बालकनी में आके खड़ा हो जाता था। कोई बोला रात के समय हमेशा सोते वक्त सोने नहीं दिया जाता था। बात करते, टेलोपैथिक से बात करते थे वो लोग। अच्छा। ऐसी टेक्नोलॉजी है वो लाइट वाली, जो लाइट की जगह से आते हैं, जो सूर्यमंडल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से जो चीज़ आती है, मतलब मेरे गुरुमंडल ऐसे आते थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया, मतलब टेलोपैथी के थ्रू। और कई लोगों का भ्रमण भी कराते हैं
उस दौरान का एक्सपीरियंस बहुत उच्च कोटि के होते हैं। और अब तो हम काफ़ी कुछ खुद भी कर पाते हैं। उनकी आशीर्वाद से हमें कुछ बहुत कुछ सीख चुके हैं गुरुमंडल तो वो जो लाइट आई थी फिर उसके बाद आपको क्या मतलब घबराहट पहली बार को डर लगा हाँ, था? पहली बार नहीं, 2 साल पीछे किया कंटिन्यू। उस लाइट ने आपको हाँ, पीछे हर किया? दिन 1 साल तो पूरा सोया ही नहीं, करीब अच्छा। साल भर। कभी कभार ऐसा हुआ कि नहीं आई, जब हम ज़्यादा बैठ गए थोड़ा, फिर तो ड्रिंक भी थोड़ा करने लगा कि भाई नींद आ जाए, इस चीज़ से नींद आ जाएगी मुझे। तो टाइम से जब वो वक्त हो जाता है, जब वो वक्त हो जाता था उनका आने का, उस टाइम जो होता है आपका नशा भी काम नहीं करता, आपकी नींद आपकी अपने आप ही निकल जाएगी। अच्छा। वो एक ऐसा, वो जब धरती के नज़दीक पहुंचते हैं तो आदमी जिसको जगाना होता है उन्होंने वो उसको उठना पड़ता है, उसकी बॉडी उनके नियंत्रण में रहता है। देवता लोग ऐसे होते हैं। अच्छा। वो जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल से जब वो बाहर आते हैं तो उनका मंडल ही आता है, उनके समारे पूरा जब जो जिसको यान भी बोल सकते हैं आज की स्टेज में, पर वो जो उनका आने का मंडल होता है अनविजिबल, और पर उनकी छाया भी दिख जाती है कई बार, तो प्रत्यक्ष ऐसे जाता है। अच्छा। जो मैं पीछे भी बताया था, ऐसा आवाज मैं रोज करता हूँ, रोज हर तीसरे दिन, हर पूजन में, हर दूसरे पूजन में। तो वो जो नहीं वो लाइट आती थी वो मतलब आपके रूम में आती थी या छत पर कहीं? वो सिर्फ बाहर आती थी, घर रूम के बाहर। अच्छा, खिड़की से दिखती होगी? लाइटें अंदर भी आ जाती पूरी रेस की तरह, वाइट सीपीएल बल्ब की लाइट, जो 2000 बल्ब जब इकट्ठा होता है तो कैसी तेज रोशनी मिलेगी। तो उसका जो फ्लो होता है ना, ऐसी किरणें अंदर को पूरा प्रकाशित हो जाएगा रूम। अगर यहाँ की लाइटें ऑफ हो जाएंगी रूम की, अच्छा, तो वहाँ पे प्रकाशित हो जाएगा, अंदर पूरा सब कुछ दिख जाएगा दोबारा से, ऐसा सूर्य की तरह। ऐसे आते थे वो। अच्छा। और बात भी करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली टेलोपैथिक से जैसी बात होती है, टेलोपैथी से जैसी बात होती है, आज भी करते हैं लोग, पर वैसे ही उनके साथ बात होती पूरी एग्जैक्ट। तो वो मतलब ह्यूमन शेप में आते थे वो कि ऐसे कुछ लाइट ही दिखती थी? ह्यूमन शेप में वो नहीं देखा, ह्यूमन शेप में सिर्फ मैंने माता को देखा है एक बार। कौन से माता को? माता, उन्हें मैं काली माता ही बोल सकता हूँ, श्री माता महाकाली जी ही बोल सकता हूँ, क्षमा करना, मैं श्री लगाना भूल गया मैयापुरी। तो माता को देखा, श्री माता जी को। जिस तरीके का उनका स्वरूप था उस तरीके से तो माता महाकाली जी का ही स्वरूप है वो। अच्छा। श्री माता महाकाली जी का स्वरूप वैसा है। थोड़ा आप बताएं कैसा जैसा स्वरूप था, क्योंकि जैसे देवी देवताओं की गणना, देवी देवताओं का कौन सा रूप है, तो उनके बारे में अगर जानना है तो उनके अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र और उनके धारण, जो उन्होंने धारण किया है वो चीज़ को देखा जाता है। उनमें उनका मुंडमाला थी और पुष्पमाला थी। मुंडमाला मतलब खोपड़ियों की माला, और पुष्पमाला थी एक, और उनके अभी भी मुझे याद है चंद्रबिंदी होती है, और एक हाथ में उनका खड़क था जो माता महाकाली जी के हाथ में होता है, अक्सर ही हर फोटो में दिखता है खड़क। और एक हाथ में उनके अग्नि का, कृपाल अग्नि दहक रही थी एक बर्तन के अंदर, आग ज्वली थी मतलब, और एक हाथ उनका खाली था और एक हाथ में खोपड़ी थी। ये 4 चतुर्भुजी रूप दर्शन हुए मुझे, और करीब मैं घुटने के बराबर था, हाइट आप अकॉर्डिंग लगा ही सकते हो। पूरा जब क्रॉस हुए वो रोड से तो मैं घुटने के बराबर था पूरा एग्जैक्ट। आपको मतलब वो दिखे कहाँ पर? वो ये पालमपुर साइड में हुआ है मेरे साथ, आते हुए पालमपुर से मंडी के बीच में। नहीं मतलब दिन के समय आ रहे थे आप? रात को स्ट्रीट लाइट में। अच्छा, स्ट्रीट लाइट में। रात को स्ट्रीट लाइट में 10 बजे के करीब फंसा था मैं वहाँ पे। मैं यहाँ अपने कुल्लू को आ रहा था। अच्छा। उस दौरान साधना तो मैं उससे भी पहले करता था, पूजन करता था, सब कुछ करता था, पर उतना जो उसके बाद हमने किया, जो हमने साधना क्षेत्र में जो बड़ी साधनाओं में जो कदम रखा, तो उसके बाद रखा। पर बाद में लगा कि ये विद्या तो मैं बचपन से ही करता हूँ, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ करने के लिए साधना क्षेत्र में। चलिए, किसी तरीके से मैं उसको अपने जीवन में उतार चुका था, कई कड़ियों को। चलिए, साधना के बारे में अगर बात स्टार्ट हो ही गई है तो फिर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि कौन कौन सी साधनाएं आपने की है और क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके? मैंने साधनाओं में वीर साधना, तो योग साधना, और आपके मंत्र साधना, और मतलब अध्यात्म साधना, ध्यान साधना, ये सब कुछ कर चुका हूँ मैं। ये तो चारों की चारों स्तुति गान भी कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हम गाते ही रहते हैं प्रभुदेव का। तो मतलब साधना के क्षेत्र के जो मेन मुख्य चार शाखाएं हैं साधनाओं की, वो मैं पूर्ण करता हूँ हर दिन,
वो आज भी शिष्टाचार में ही है। ये शिष्टाचार हर दिन करना चाहिए। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप साधक हो, तांत्रिक हो? प्रभुदेव, मैं अपने आप को ना देव मानता हूँ। मैं बचपन से, हाँ बिल्कुल देव हूँ। आज की जीवन में जैसा जीवन है हमारा, ये देव श्रेणी का जीवन है। मेरे लिए हमेशा सतयुग रहता है, मेरे लिए कलयुग कभी आता ही नहीं। मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ पे कितना भी शरारती खोर तत्व क्यों ना हो, वो उसकी शरारतें ही बंद हो जाती है। वो भी सतयुग के संपर्क में आके उस दौरान वो शरारत नहीं करता। कितना भी हिंसक पशु आ जाए वो भी हमारे अधीन हो जाता है एकदम। हमारा आभामंडल ही ऐसा है, देव आभामंडल ऐसा ही होता है। क्योंकि भाई देव शब्द मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो थोड़ा सा और बताओ जरा। हम देव बनाने की प्रक्रिया बताते हैं आपको। आप शब्द की बात करें, हम आपको देव बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। देव तब बनते हैं कि जब आप एक परम साधक हो, जब आप अपने जैसे किसी प्रभु का सहारा लेते हैं, हम गुरु मंडल का सहारा लेते हैं, तब हम भगवान तक पहुंचते हैं। सत्य तक जब आप पहुंचते हैं, आप सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। सुना ही होगा आपने, एक श्लोक था हमारी कक्षा 7th में शायद, संस्कृत की एक बुक में आता था श्लोक कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। क्योंकि सच बोलने वाले आदमी को समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो है ना, खुद ब खुद उसकी रास्तों की बाधाओं को एकदम हटा देती है। मतलब कहने का मतलब ये है। पर भाई इसमें तो एक ऐसा है यार, सच बोलने वाला क्या है क्या आजकल कोई लोग? मैं हूँ ना, मैं कई सालों से झूठ ही नहीं बोलता, मजाक में भी नहीं बोलता। 2 दिन बाद अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ शब्द एक्स्ट्रा कभी बोल जाते हैं, अपनी इंद्रियों को इतनी वश में करना कि ये आपके बाहर जाए ही ना, आपको झूठ करने की ज़रूरत पड़े ही ना। ऐसा है हमारा जीवन। क्योंकि जैसे हम अब देखो, हम और इसी की चमक है ये कि कलयुग हमारे पे प्रभावी नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया जो भगवान के जो ये सेवक जन है, ये हम पे प्रभाव नहीं कर पाते। ये हमसे ज़्यादा शक्तिहीन है। माता प्रिया के नाम से हमारे आगे सारे शक्तिहीन है, हमें ज़्यादा नहीं उलझा सकते। पर कभी किसी इंसान का जैसे सच बोलना आज के युग में मुझे तो लगता है कि बड़ा इम्पॉसिबल सा है। जैसे हम भी गृहस्थ आश्रम में शुरू में ऐसा ही लगता है। जब आप साधना में होते हैं, आप खुद ब खुद इसमें कवर हो जाते 3-4 साल के अंदर। रोकना पड़ता है अपने को हर दिन। मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं कि झूठ बोल के ही, लेकिन कई बार ऐसे फ्लो में मजाक में भी कई बार निकल जाता है। हाँ, हो जाता है। उसकी चीज़ के लेना सबसे पहले एक शिष्टाचार सिखाता हूँ कि आदमी को ना क्षमा मांगनी चाहिए उस इंसान से, चाहे दूसरी बारी, झिझक हटा के। हम बोलते हैं ना, हम मॉडर्न हो गए, फ्रैंक हो गए। मॉडर्न और फ्रैंक होना ना, तो गालियों से अपने को रिलीज़ करो। ये मॉडर्न है। सनातन हमेशा सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इसीलिए टेक्नोलॉजी की बात किया मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी हमारी सतह की जो टेक्नोलॉजी है ना, देव सतहों की, धरती की टेक्नोलॉजी हमारे लिए कुछ भी नहीं, मजाक है, हमारे लिए खिलौने हैं। ये सब चीज़ सेकंडों में बंद कर सकते हैं। कोई भी पंचभूत से बनी हुई कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में है, वो पहले से ही बना ही नहीं सकता। मैं उसके लिए तो प्रभुदेव की तो क्या, उसके लिए तो मैं ही फेल कर लेता हूँ कई बार चलते चलते। जो ज़्यादा अनुचित जहाँ देखता हूँ पहले ही रोक लेता हूँ, चलते चलते ही। जहाँ मेरी नज़र के सामने कभी दुर्घटना नहीं घट सकती, मेरे जाने के बाद हमेशा दुर्घटना घटती है। कईयों को तो मैं रोज़ बचाता हूँ। ऐसे चौक पे कल परसों ही एम्बुलेंस के साथ मरने वाला था एक लड़का शीतला मंदिर पे। और शीतला मंदिर पे क्या, उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि मेरी नज़र ही उसी साइड को थी और इतना सा गैप पे बचा। वो भी तगड़ा स्पीड पे था, एम्बुलेंस स्पीड में आ रही थी। आपने क्या किया? कुछ इसमें मंत्र किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो, मैं माता श्रीम राजराजेश्वरी ब्रह्मांड पराशक्ति माता महाकाली जी का पुत्र हूँ, तो जाहिर सी बात है समय मेरे अधीन है। मैं समय में कहूँ, मेरी मैया ने मेरे लिए, जब तक मेरी बुद्धि में पूरा से बात पहुँची नहीं, हाँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, बंदा कितना भी कोशिश करे, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे कैसे भी कुछ भी करे, वो पूरा प्लान भी बनाए, पूरा मंडली एक बनाए, चंडाल चौकड़ी पूरा मंडली बनाए, मुझे नहीं गिर सकता। क्योंकि मैंने समय के साथ ही मेरी मैया ने खेल रचा रखे हैं। माता प्रिया की ओर से ऐसा आशीर्वाद है कि जब तक मेरे साथ बिगड़ी तब तक नहीं हो सकती, जब तक मुझे बताया नहीं गया हो। मेरी बॉडी के और मेरी माइंड और दिल इजाज़त ना दे कितने करना है। मेरी ओर को कोई भी दिव्यास्त्र भी नहीं उठ सकता, ना वीर, ना देव, ना यक्ष, खग्गी, ना गंधर्व, नागवीर। माता प्रिया का पुत्र हूँ, पहले ही रिस्पेक्ट मिलता है। कई देवता मेरे मित्र हैं, मतलब प्रत्यक्ष मित्र हैं। आते हैं तो लाइट लूटे चली जाती हैं हमारे का वाहन पे, तुरंत अंधेरे में ही मिलते हैं। बताना नहीं चाहता ऐसी चीज़ें।
सिद्धियाँ का मतलब सिद्धियाँ पाई नहीं जाती है, सिद्धियाँ कोई इंसान नहीं है इंसान की तरह खड़ा हो जाएगा। सिद्धियाँ मतलब कि तपों से अर्जित की जाती, जीती जाती है। सिद्धियाँ आपके लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे लिए सिद्धियाँ यही, हम जाते हैं, कोई अभी बाजार में ज़्यादा ज़ोर से चीख नहीं सकता उस टाइम। कितना भी बड़ा पर्सनैलिटी वाला आदमी हो, उसकी रंग फीका हो जाता है बाबा के सामने, सच्चे बाबा के सामने, सत्यता के आगे। बस वही हमारे लिए सर्वोच्च है जो सत्य और शिष्टाचारी जीवन जीता है, और भोजन से लेकर जो स्वार्थहीन की भावना त्याग के जो ज़िंदगी में बढ़ रहा है ना, वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। उसके लिए हम 10, 100, 50 देवता ऐसे ही डुबोते हैं जैसे हो रहा है, होता है, आ रहा है, अभी कैसा हो रहा है जग में जो। तो जैसे आपने कहा ना कि मैं अपने आप को देव मानता हूँ। हाँ, ये देव बनाने की प्रोसेसिंग के ऊपर बात कर रहे थे हम बढ़ के जाते हैं क्योंकि ज्ञान बहुत होने के कारण कोई बात नहीं, बुद्धि में देवताओं का साथ बहुत है। अभी वो थोड़ा सा बताओ हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ये शब्द बहुत बड़ा है। जो साधना, जो देवता बनता है कब, जब आदमी किसी की शरण में हो, किसी बहुत बड़ी शक्ति के शरण में हो, जिसे साधक बोला जाता है। हम माता के दास हैं, या फिर हम पूजन करते हैं, या फिर हम उनके भक्त हैं। जो भक्त बोलता है ना, बस जो भक्त होता है ना, वो अपने देवता की तरह बन जाता है। फिर उसकी श्रेणी आ जाती है, उसके पास वही चीज़ जो अपने देवते की सारी ऊर्जा और समाज शक्ति। जैसे आप भगवान कृष्ण को भी अगर मानते हो, आप भगवान कृष्ण के दास हो, सेवक हो, या फिर अपने भक्त मानते हो उनको, उनके भक्त मानते हो आप, मतलब अपने को, तो आप जब पूजन करते जाएंगे, अध्यात्म जीवन में पूजन रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा भगवान कृष्ण की तरह आपके पास सुदर्शन होगा। आप सुदर्शन चलाने की शक्ति होगी, दिव्य सुदर्शन होगा। आप किसी के नाम का भी चला दोगे, वो जिंदा नहीं रहेगा। और कौस्तुभ गद्दा मार सकते हो आप, गद्धारी कौस्तुभ गदाधारी हैं, मार सकते हैं नारायण जी का गदा। अगर नारायण जी का जो सेवक है वो नारायण का गदा जिस दिन चलाएगा और वो जो बोलेगा वो ही करेगा, वो कौस्तुभ गदा अगर वो करने में सक्षम है, वो देव है। इस प्रणाली को देव कहा जाता है। अध्यात्म जीवन सनातनीय हमेशा देव बनाता है। हम कितने देवों को डिजाइन कर चुके हैं आज तक। जैसे अगर आपने अपने आप को देव कहा ना, तो कुछ शक्तियां भी होगी आपके पास, उसके बारे में बहुत हैं। शक्ति पे हम बिलीव नहीं करते, इसीलिए कि क्योंकि शक्ति हमारी माता प्रिया है। माता प्रिया का आदेश अपना होता है उनको दिखाने और कमान प्रस्तुत करने। शक्ति एक ऐसा बाण है कि इसे, मतलब कि जैसे आपका कैमरा होता है, शूट करने के लिए निकलना चाहिए, गन हो तो शूट करने के लिए, कोई हथियार हो तो शूट करने के लिए निकलना चाहिए। इन्हें दिखाने के लिए नहीं है, मजाक के लिए नहीं है, मतलब क्योंकि इनके लिए साथ हमारे बच्चन लगे हुए थे। हम कुछ शिष्टाचार और ब्रह्मांड के लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते। बेशक हम किसी और चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, बिना बात के हम दिव्यास्त्र का यूज़ नहीं कर सकते। कई दिव्यास्त्र सिद्ध हैं मुझे शक्ति के रूप में, वो दिखाया नहीं जा सकते। हाँ, किसी मंत्र के, मैं उन्हें मंत्र के कारण भी जागृत कर सकता हूँ, आवाहन के कारण भी जागृत कर सकता हूँ, क्रोध के कारण भी कर सकता हूँ। क्रोध भी आया, गुस्से में ही ये किसी भी शब्द से कंट्रोल कर सकता हूँ। बस मेरा उसमें आत्म की ऊर्जा लग जाएगी। बस आत्म ऊर्जा मतलब आत्म ऊर्जा होता है जो ध्यान से हमें अंदर प्राप्त होता है। हम एक नाद को सुनते हैं, एक मतलब लगता है कि हमारे अंदर एक और आप दिख रहा है, वो वाली ऊर्जा। वो सच्चा गुस्सा होना चाहिए, सत्यता। इसके अलावा और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? इसके अलावा वैसे मुझे कुछ पूछे तो वैसे तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ बहुत हैं, क्योंकि एक वीर साधक हूँ, विख्यात नहीं हो रहा मुखमंडल से। माता नहीं चाहती कि इसके आगे कुछ बताए। चलो एक आधी बता दो, कोई थोड़ा सा हमारे दर्शक को भी थोड़ा सा समझ आ जाए। एक आधी कोई पावर आपके पास, कोई ऐसी पावर है जो कि आम इंसानों हमारे जैसे के लिए कि शॉकिंग हो जाए थोड़ा, कि ऐसा भी पावर है इंसान आज की डेट में? पावर आपका आत्म तत्व है। अगर आपके पास वो कराने का दम है तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। आत्म तत्व मतलब? आत्म तत्व ऐसी चीज़ है कि मतलब कि जो सोच लो कि आप कुंडली की बात करते हैं हम, इसमें कुंडली शक्ति का जो बात होती है ना, कुंडली शक्ति की बात होती है ना, इसको भी देखने का भी एक आनंद होता है। कुंडली को जो जागृत करता है, साधक जो कुंडली जागृत करता है, उसको आनंद आता है। हालांकि वो बहुत प्रॉब्लम और बहुत सिचुएशनें बहुत मिलती है, क्योंकि इसमें परीक्षाएं भी बहुत चलती है, कई देवताओं की सुननी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो मूल पांच तत्व हैं,
5 कुंडली के जो चक्र हैं उनके जो पंचभूत जो होते हैं, पंचभूत एक शक्ति है। अब इसके हिसाब से मैं वायु से कोई भी काम करा सकता हूँ। मैं कभी भी बारिश, वो बस मेरे अड़े ना आए, जिस दौरान मैंने जाना है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ उस दिन बारिश हो और मुझे जाना ज़रूरी है, उस दिन बारिश मैं रोक दूंगा। ऐसी सिचुएशन के लिए है। क्या बात कर, और हमेशा रोकता आया हूँ सालों में। ये कम से कम ज़्यादा नहीं बार बोल के तुम्हें 20, 25, 30 बार तो मैं ये मौसम के साथ कर ही लेता हूँ कभी कभी। मतलब आप मंत्रों से बारिश को भी रोक सकते हैं? मंत्रों के से भी और अपनी योग विद्या से भी, मुद्राओं से भी। मुद्राओं से तो मैं ब्रह्मांड भी रोक सकता हूँ। ब्रह्मांड का वक्त तक कहाँ से कहाँ खिसकाने का दम रखता हूँ। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। टाइम से आगे सोच लीजिए आप। अब हम बात वहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब जहाँ पे हमारी टॉकिंग अब हुई। शक्तियों का मतलब होता है कि टाइम से आगे जाना। आप टाइम को भी पीछे छोड़ चुके हो। इन कलाओं के ये कलाएं हैं, इन कलाओं के पाने के लिए साधक ही पा सकता है। इसमें साधनाएं लगती है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे मान लो कुछ कमेंट्स इसमें ये आएंगे, चलो होते हैं कुछ, अब है ना, कुछ कमेंट ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर आप बारिश को रोक सकते हैं तो कभी जो हमारे कुल्लू मनाली या हिमाचल में कभी विपदाएं आती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, तो उसको क्यों नहीं रोकते? उसको इसीलिए नहीं रोकते क्योंकि हम परम माता का जब आदेश होता है ना, हम नहीं रोकते। हम ही तो करने वाले होते हैं। और जो परम साधक होता है ना, ऋषि होता है ना, देव ऋषि हैं तरीके के ही हैं हम। तो जब एक बार ये सब कुछ ना 3-4 महीने पहले डिस्कस हो चुका था कराने से पहले। फाइलें पास करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे बोलते हैं ना। अच्छा। बनाया होता 3 महीने पहले का चैप्टर, बाद में 3 महीने बाद घटता है। वहाँ पे डिस्कस हो चुकी होती है इसके ऊपर, कितने लोगों को जाएगा, उस जगह पे कौन कौन उस दौरान होगा, वो टाइम भी देख लिया होता उन्होंने। क्योंकि इस समय के नहीं है उन पे, इस समय का, भूखंड के समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असली में खेल है समय का। अगर आप समय को जीत सकते हो, उसके बाद ज़िंदगी है ये। तो मैजिक की ज़िंदगी उसके बाद की है। जो चमत्कार, मैजिक, जो भी शक्तियाँ बोले, तब दिखेगी आपको शक्तियाँ। उसके लिए काबिल होने के लिए आपको आंखें तेज़ करनी पड़ेगी, त्राटक साधना में जाना पड़ेगा, कई ध्यान करने पड़ेंगे, योग साधनाएं, मुद्राएं लगानी पड़ेगी। इनमें जो टीचर प्रांगत हासिल किया हुआ इंसान होता है, वो इस चीज़ तक पहुंचता है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ किया है। कठोर परिश्रम लगता है इनमें, होता है, पर आप सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते। किसी के एक जो बोलता है ना दिखाओ, उसके लिए नहीं है। मुफ्त का कुछ नहीं मिलता कहीं भी। ये तो ब्रह्मांड का परम लॉ है। ये तो है भाई। बिना साधक बोल के उसको मैं प्रूफ करने के लिए नहीं मैंने उसी सिद्धियाँ की है। पर हमारी हिस्ट्री अगर देखेगा ज़िंदगी की, जब से पैदा हुए देव की तरह ही रहा हूँ। आगे जो भी आया मारा ही जाएगा। गलत करने पे स्वयं ही मारा जाएगा। मैं सोचूंगा भी नहीं। वो मन में मेरे लिए मुझे गाली देगा, वो मन में ही मार खाएगा। होता ही ऐसा है। पूरा जो मेरा सर्कल है सब जानता है। मुझसे बहुत दूरी बनाता है पहले ही आने से पहले। घटिया सोच वाला तो ज़्यादा दिन मेरे करीब भी नहीं रह सकता। पहले तो उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आवामंडल इतना शुद्ध होने पे देवता ऐसे ही होते हैं। उस दौरान ना कोई प्रलय हो सकती है। जब कोई ऐसी जगह हम होंगे प्रलय की जगह पे, उस टाइम प्रलय का टाइम भी तक चेंज कर दिया जाते हैं। साधक की मनों की इच्छा पूरी करना आपके देवताओं का काम होता है। परम माताओं का काम है। जैसे परम देव है, जो ब्रह्मांड देव हैं, उनका कार्य होते हैं चीज़ देना, शक्तियाँ देना। हाँ, तो ये पावरें जो देती हैं ना, वो सात्विक हमेशा शक्तियाँ वो काम करती उस साधक के। चलिए, तो आपने कही वायु की, उसके आगे अब वायु, अग्नि, कुछ भी, किसी भी अग्नि से क्या शक्ति है? अग्नि से, अग्नि को कभी भी शांत किया जा सकता है। और अग्नि से हम किसी भी जगह पे प्रलय ला सकते हैं। किसी की भी पेट की अग्नि को तक इतना तेज करा सकते हैं कि उसको अंदर से ही फूंक सकते हैं। 2-3 महीने में उसके सारे लंग्स ही डैमेज कर सकते हैं। अगर किसी की चक्रा ही बिगाड़ने लगे तो आदमी, समझ रहे आप? इंसान पंचभूतों, इंसान का जो ये शरीर है ना, एक देवता और मैं तक इसको इसे पूरा बांध सकता हूँ। हाँ, किसी भी स्वस्थ इंसान को आप मतलब अपने मंत्रों से उसे मंत्र भी यूज नहीं करूंगा, अपनी सिर्फ मुद्राएं ही लगाऊंगा। बंदे के बारे में मनन ही करूंगा। मनन से ही एक बाण मारूंगा, वो ब्रह्मांड को हलचल करेगा। जहाँ पे मैंने जितना भी मैंने साधना की है, मेरे मंत्र उच्चारण है, जिनसे
वो जागृत हो जाएंगे, वो ब्रह्मांड से एक, जैसे बोलते हैं ना कि आकाश से सूर्य की किरणें आती हैं, वैसे ही उसकी आवामंडल में घुस जाएगी, उस वायुमंडल में। और बस दिशा के लिए पता होना चाहिए, और उसके थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके आसपास कौन कौन से देवते हैं। अच्छा, तुरंत मैं उस आदमी को चेंज कर सकता हूँ वहीं पे। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। उसकी नुकसान भी हो सकता है उसको मारना तो एक चुटकी का खेल है, मैं बोला ना आपको। मौत थोड़ी अपने, जब तक यहाँ बैठे हैं तो यही तेरे लिए नरक है ना। धर्मराज इंद्र है, धर्मेंद्र का मतलब क्या है? धर्मराज इंद्र हूँ, परम सत्य में जीता हूँ, परम सत्य में रहता हूँ, देवता इसीलिए हूँ। मस्त नाम है मेरे जितने भी है, वो सारे देव नाम ही पढ़े हैं बचपन से लेकर, खुद पढ़ते हैं, मैंने नहीं बनाए। नारायण क्लासमेट में दे दिया। क्लास के कुछ, जब छोटा स्कूल में पढ़ते थे हम, उस दौरान मेरा नाम नारायण भी था, लोग मुझे नारायण नाम से ही संबोधित करते थे। बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा सिटी में आया तो राधे नाम मिल गया, अब नाम का भी नहीं पता। पर यह है कि बस दुनिया के सारे नामों में खुद को ही देखता हूँ। हर इंसान के साथ जीना, उसके दिल के साथ जैसे आप मित्रता भी करते हैं, तो तब उसके करीब पहुँचते हो तो मतलब वो स्वयं अपने जैसे ही देखना चाहिए उसे। कोई हीनता नहीं, कोई हीन भाव नहीं, कोई विकार नहीं ढूंढना, बिल्कुल सत्य। उनका चैनल, आपके मित्र का चैनल कहीं कैसा भी हो सके, बाहर हो चाहे कैसा भी हो, जो नेचर फर्स्ट दिन वो आपको देता है ना, वो नेचर वो ज़िंदगी भर देता है ना आपके लिए, तो मतलब सोच लो कि वो देवता है। इंसान देवता की ही संतानें हैं, बस देवता बनने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। देवता बनने के लिए मेरे बोलने से देवता नहीं, अपने बोलने से देवता नहीं, ज़माना खुद आपके आगे झुक जाएगा उसी तरीके। बहुत बड़े बड़े साधु जब आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाए, महामंडलेश्वर जब खड़े हो जाने लग जाएगा आपके आने से, देवताओं की पूजन, जब तक आपकी पूजन नहीं हुआ तब तक संतुष्टि ना पाए, पूरा ब्रह्मांड में आपको ऐसे वातावरण भी लगे तब तक तैयार पूजा ही नहीं हुई है, जैसे चाहे पूरी दुनिया ने पूजा ही नहीं की है। बेबसी एक मतलब कि समाज का जो बेब्स होता है ना, वही अलग। जब आप पूजन करोगे क्या फिर से सात्विक आ जाएगा। आपकी बातें तो होती होगी देवताओं से? बिल्कुल, रोज करता हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या बातें करते हैं आपसे, क्या विचारधारा है उनकी इंसानों के लिए? इंसानों के लिए विचारधारा की ज़रूरत तो उतनी पड़ती नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके लिए सोचना पड़ता है, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि जिनके लिए सोचना पड़ता है, और कुछ जगह के लिए भी सोचना पड़ता है। एक ही जगह भूखंड में देवताओं की बात एक ही चीज़ के ऊपर नहीं होती, उनका हमेशा ना आदमी को शिष्टाचारी बनाने का ही काम रहता है कि वो एडवांस सीखे, हमसे कुछ अच्छा और भी सीखे, क्योंकि ये सारी बात है असली में टेक्नोलॉजी की ही। वहाँ भी टेक्नोलॉजी है, वो सुपर टेक्नोलॉजी चलाते हैं। वो सत्य को यूज़ करते हुए, सत्य और शिष्टाचार का प्रचार करते हुए, उनके अंदर बंधित हुए, नियमों में बंधित होकर देवता लोग समस्त ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखते हैं। उनके अड़े कोई आया तब चाहे देव पुरुष ही क्यों ना हो, फिर दोनों में टकराव जब हो जाता है, एक न एक का पद चला जाता है। पर मैंने एक चीज़ ये सुनी है ना कि अगर इंसान सिर्फ सत्यता पर ही चले तो भगवान उसको बड़ी जल्दी उठा देता। कहते हैं कि दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। जी नहीं, जब ऐसे उठाया उसको जाता क्योंकि उसके शिष्टाचार में उसने कुछ बहुत बड़ा गलती की हो, और
क्योंकि वो अधूरे होते हैं, बहुत छोटी सी कला को सीखी होती है उन्होंने, उनको वो उठते हैं। परम ऋषि, परम साधक अपनी इच्छा के मुताबिक मरता, अपने इच्छा के मुताबिक वृद्ध होता है। जब साधना का क्षेत्र पंचभूतों से ऊपर निकल जाए तब ये संभव बहुत ईजी होता है। ये आत्म तत्व का ज्ञान इतना, मातृ जो शक्ति ऊर्जा की जो बात की था ना, बहुत बड़ा, इसे तो समझाया भी नहीं जा सकता। उसे पहले शिष्टाचार भी इसीलिए लाते हैं, कभी भी किसी भी मठ में कोई आया 2-4 बार उसको बुलाते रहते हैं, ताकि उसका आवामंडल भी चेंज करना होता है। क्या नकारात्मकता में बैठा है पहले से ही, रोटियां रोज़ नकारात्मकता की सेक रहा है, चोरी के पैसे से रोज़ अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है और उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा उम्र जीऊँगा, अब तो मैं अच्छा खा रहा हूँ। नहीं, वो पाप है, पाप खाएगा तो मरेगा जल्दी। तो शिष्टाचार होना जरूरी है। शिष्टाचार होना जरूरी है, इसीलिए मंदिरों में पंडाल लगते हैं, मतलब कि खाने के लिए, क्योंकि मंदिर का खाना ना चंदाओं से इकट्ठा होता है। आपने दिया, मैंने दिया, किसी और ने दी, किसी और ने। वो भोजन जब खाते हैं ना तो वो सात्विक होना लग जाता है, उसका भोजन भी चेंज होता था ना जब, तब वो सात्विक होने लगता, तब उसको बुलाते रहते 2-3 बार, फिर उसका इलाज करते हैं, वरना इलाज भी सक्सेस नहीं होते पापी पे। तो शिष्टाचार में क्या आता है? अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए? नहीं, शिष्टाचार अल्कोहल के लिए नहीं बना है। आप पीते हैं अल्कोहल? हाँ बिल्कुल, पीने की चीज़ है तो, भोग है तो, ग्रहण करने की चीज़ है तो उसे ग्रहण करने के योग्य बनाया है तो तभी तो पिएंगे उसे। मैं तो उसमें कोई बुरा ही नहीं समझता। भोग है, वैसे तो चाय पीना भी खराब है, ज़्यादा तेल वाली तड़का खाना खराब है, ठीक है, सब चीज़ खराब है ना, भूखंड का सब चीज़ खराब है अगर उसको यूज़ करना नहीं आपको आता तो। और भांग भी मेरे लिए वो बिल्कुल उच्च कोटि की ध्यान साधना की बूटी है। मैं तो से यही मानता हूँ। मैं जब भी ध्यान में चला जाता हूँ, ध्यान की असली क्रियाओं को जानना है और अपनी अंतरात्मा से अगर टच होना है तो कभी कभी जड़ी बूटी के तौर पे लेनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान की बूटी है, क्यों नहीं लें? वो भी शिष्टाचार में आती है? सब शिष्टाचारी है ये। अच्छा। शिष्टाचार वो चीज़ नहीं है कि जो भांग पीने से और शिष्टाचार उसका खंडित हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। शिष्टाचार सात्विक बोलने से आज कितनी गालियाँ देते, हर दिन कितनी गालियाँ हो रही माताओं के ऊपर, बहनाओं के ऊपर, क्या कुदृष्टि वाली नज़र है, ठीक है। आप तुच्छ से एक कीड़े में जीने वाली जो वैसे जो गाली देते, तो कीड़े से परे हो, जिसको रिश्ते का भी नहीं पता है, जो माता के उम्र के उनको रिस्पेक्ट नहीं दे, उनके ऊपर भी आपकी गंदी नज़र है। आज का समाज अगर ऐसा हो चुका है, अगर तो मतलब कि जाहिर सी बात, यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है प्रभुदेव, वो बैराकी और ले जा रही है आपको भांग की बूटी। समझ रहे आप? इन सब इस काम कर्मों से दूर सत्यता की ओर। भाई मुझे नहीं भांग की बूटी पी के जाना कहीं निरंजन, पर पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पीना खराब है, क्योंकि उसको यूज़ करना आज की स्टेज में आता नहीं है किसी को। उसके शिष्टाचार है, शिष्टाचार में भांग के साथ क्या शिष्टाचार है? आदमी अपना बीरिया ना गिराए, कभी भी अपने हाथ से भी ना गिराए, हस्त मैथुन भी ना करे। ये किस में आता है? जब भांग पीनी हो तो। अच्छा, भांग पी के ध्यान साधना करने, बीरिया नहीं गिराना। उससे क्या होगा? और हमेशा घी खाना उस दौरान। उससे आपकी एनर्जी और बॉडी में ऑयलिंग की कमी जो खुश करता है ये बूटी थोड़ा, पर आपके जो दिमागी जो सेल जो जगाने होते हैं अपने अंतरात्मा के लिए, वो जग जाते हैं। इसे भोले बाबा ऐसे ही नहीं फूकते, ध्यान की बूटी है, इसीलिए ध्यान के परांगत हासिल करे, महा भोले बाबा हैं, परम गुरु हैं इसके। कई विद्याओं के स्वामी हैं, हमने भी ऐसी विद्या रचनाएं कर ली हैं। धरती की बूटी, तो अगर धरती में रह रहा हूँ, धरती की बूटी से तो मैं ब्रह्मांड को हिलाने का दम रखता हूँ। धरती की ही चीज़ों से यज्ञ करूँगा, धरती की शुद्ध बूटियाँ होगी। हम बाहर से पूरी एक पहाड़ पे करेंगे 10 पहाड़ों की, आमने सामने 4 पहाड़ों की, तो हमने नकारात्मकता उड़ा सकते हैं। यज्ञ से ही बारिश लाएंगे, यज्ञ से ही हम यज्ञ विद्या में बैठ गए, हम यज्ञ से ही सारे काम करेंगे। चाहे किसी का इलाज हो, चाहे ब्रह्मांड की कमी पूरी करनी हो, चाहे दिव्यास्त्र मारना हो, अगर हम बैठे मंत्र से करने तो हम मंत्र से ही सारे काम करा देंगे, ठीक है। आत्मज्ञान के बाद आदमी कुछ सीखता नहीं है, आत्मज्ञान के बाद कुछ सीखने को बचता भी नहीं है। आप इन सभी चीज़ का, ब्रह्मांड की जो है VVIP ऊर्जा है बोल सकते हैं, इनको यूज़ कर सकता कोई भी इंसान, पर होती है ब्रह्मांड में ही। यूज़ करना आना चाहिए ब्रह्मांड का कंप्यूटर। उसके लिए थोड़ा अपना बॉडी एक यंत्र है, इसको यंत्र की तरह यूज़ करना चाहिए। और वहाँ पहुँचने के लिए, इसके लिए जैसे आप खाना खाते जड़ी बूटियाँ भी लग जाएगी,
इसीलिए मैं भांग का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि इसने मुझे बहुत सिखाया है। क्योंकि भांग के बारे में आज की स्टेज में कई बूटियों के बारे में गलत सी टिप्पणियाँ रखी जाती है। अब यूज़ वो ओवर चाय पीने से मैं बीमार हो रहा हूँ। मैं चाय नहीं पीता था, मैं सीधा दूध पीता था। सितंबर के बाद, सच्ची बात बता रहा हूँ, सितंबर के बाद चाय पीने लग गया। हर जगह पे दूध अवेलेबल नहीं है गाय का, मुझे चाय भी पीनी पड़ रही है टेस्ट के लिए। तो सिटी में आना तो कुछ किसी के साथ बैठना तो ऐसे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगा कि गुरूर में है, कुछ नहीं खाते, वो फलाना। थोड़ा आदमी आज की स्टेज का मेंटलिटी का बहुत गरीब है, मेंटलिटी से बहुत गरीब है आदमी। सच को पहचानने से पहले उसको गुस्सा आ जाता है। आदमी का गुस्सा इतना है, कितना है, उनके इतने से भी कंट्रोल में नहीं। एक अंडे को जितनी गर्मी चाहिए ना, उसमें तो आदमी का मारकाट पे उतर आ जाता है। वो जो आपका है ना वो दंडपाश, चलो इसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा बता दो। इसकी क्या शक्ति होती है, इससे क्या क्या कर सकते हो आप? इससे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर आपके लिए दिखना ऐसा है, आपको दिख रहा है ना ऐसा है, पर मेरे लिए ये पूरा दिव्यास्त्र है। इसको थोड़ा सेंटर में लाओ, दिख नहीं रहा होगा इनको ना, वो कैमरे में दिख रहा होगा, ऐसे दिखा दो। तो ये मेरे लिए एक पूरा दिव्यास्त्र है, मैंने खुद बनाया है, इसमें मेरी ऊर्जा लगी है। जब भी बनाया है मैंने, उस टाइम मैंने बहुत बड़ी साधना की है, और उस साधना के दौरान है हमेशा मेरे साथ रहा है। और मेरे ऑरा और इसका ऑरा एक मैच हो चुका है, अभी तक बहुत सालों से मेरे साथ रहा है। और आज मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर दिव्यास्त्र में, अगर मेरे पास बाण नहीं है, मैं सिर्फ आवाहन करूँगा, ये सिर्फ मेरे लिए वो कार्य कर देगा बाण का भी। और हमेशा जब भी मैं करता हूँ तब सच ही होता है, क्योंकि मुझे वरदान है ना, जो मैं सोचूंगा कि वो होगा। वरदान है? हाँ, मुझे देवताओं से वरदान है, कई देवताओं से। मेरे मित्र हैं, मैं बोला तो बोला। देवता आपके मित्र है? हाँ, ऐसे धुंध रूप में, जैसे छाया रूप में, पूरा आदमी की छाया, पूरा शेप लेके सीधा आके आशीर्वाद दिया है। लैंग्वेज भी सुना हूँ, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, कई लोगों की लैंग्वेज सुना हूँ। हम शायद वैसा साउंड भी नहीं निकाल सकते। कुछ शब्द लगते हैं जैसे कि कुछ सुन लिए हैं। हमारे भूखंड में जैसे कोई रशियन लैंग्वेज बोल रहा है, कोई हिब्रू बोल रहा है, उनकी तरह कुछ वर्ड मिलते हैं। उनकी लैंग्वेज वैसी होती है। मतलब कई योनियों की, देवताओं में भी कई योनियां हैं ना, तो कई वीरों की सुनी हो आवाज़। बात करते हैं प्रत्यक्ष, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे वैसे डिस्कस। पर मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलते प्रत्यक्षीकरण होना। और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे, वो जगह मेरे को बेस्ट नहीं लगती। वो जगह मुझे प्रत्यक्षीकरण के लिए ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत है। तो क्या सब बाकियों को भी दिखेंगे वो? नहीं, क्योंकि उस रूम में इतना व्यवस्था मुझे लगता नहीं कि है। मेरे पास जो जगह है बहुत कम है। मैं अपने प्रभु को उस जगह पे प्रत्यक्षीकरण करने पे, अगर एक बार भगवान का प्रत्यक्षीकरण मेरे को उस जगह पे हो जाए, मेरा शिष्टाचार जो बढ़ेगा और वो सेवा मैं ना दे पाऊँ उनको, क्योंकि मैं अकेला रहता, साधु वाली लाइफ है, मैं उनको सेवा नहीं दे सकता उस तरीके की। अभी मेरी तत्कालीन कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनको सेवा दे पाऊँ, कि ना मेरे पास उतना शुद्ध कपड़े होंगे उस दौरान, ना पुष्प होंगे। हाँ, मैं एक साधक हूँ, इसीलिए मेरे से डिस्कस करने आते हैं। बस मेरा एक ओहदा है, उस ओहदे के ऊपर मुझे कार्य करने आते हैं। उस ओहदे के बारे में आपको बताना नहीं चाहता कौन सा ओहदे पे हूँ, बताया था मैंने वैसे। और धर्मराज इंद्र हूँ। क्या हो आप? कुछ नहीं प्रभुदेव, बोले थे हम पहले। धर्मराज इंद्र हो आप? हाँ, धर्मेंद्र का मतलब धर्मराज इंद्र ही है, और इसीलिए शिष्टाचार में भी धर्मराज वाले ही शिष्टाचारी हूँ वैसे ही। तो वो आप वो वाले धर्मराज इंद्र हो या नाम वाले? नाम वाले नहीं, काम भी धर्मराज वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि भूखंड में आप हमारे साथ मित्र में नहीं हैं ज़्यादा। अगर हमारे मित्र संयोगी में जो बचपन से लेकर मेरे साथ ही जुड़े, वो अच्छी ढंग से जानते। मुझसे शायद ऐसा क्वेश्चन वो करेंगे भी नहीं कभी। उनके लिए हम कुछ ही अलग ही लेवल के। चलो, हम तो एक ना समझ इंसान है। अब मैं बहुत कम लोगों के साथ बैठता हूँ, इसीलिए ऐसा है कि आप लोग नहीं जानते हो। पर हमें इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कहने का मतलब, क्योंकि शक्तियाँ प्रदर्शन के साधन नहीं। मैं पीछे भी बोला था, वरना तो ऐसे कि इस रूम में भी आपको लगेगा भी कोई है तुरंत। ये हमारी क्विक 5 सेकंड का, हम यहाँ बैठे और लाइव में जो बैठे ना, लाइव में हम जितने यहाँ बैठे अभी तुरंत काल इस रूम में, हम लोग आवाज़ कर सकते हैं अपनी, मेरी ऊर्जा से, क्योंकि मेरे तब से मैं आपको वो आवाज़ करा सकता हूँ अभी। हाँ, सभी को करा सकता हूँ मैं। वो अपने आसपास जो, अगर मेरा इच्छा हो, मेरा मूड हो, तो मैं बुला सकता हूँ एक आवाहन पे भी किसी को भी, और तुरंत वो चीज़ खड़ी हो जाएगी। पर हम ऐसा नहीं चाहते कि
मतलब कि तब से सीध करनी वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं प्रदर्शन करूँगा तो मैं भी थोड़ा अपने माता प्रिया के आगे मेरा दिल जो टूटेगा ना, कि मैं अभी तो मैं बोल दूंगा, अभी तो मैं कर भी दूंगा अपनी फेम के लिए, जब मैं शाम को पूजन करने जाऊँगा ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सत्य बोलता, मैं झूठ और अपनी नाम ही फेम के लिए ये चीज़ नहीं करना चाहता। शिष्टाचार के खिलाफ लग रहा है, समझ रहे आप। इसीलिए शक्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कई बार बहुत बड़े योगी जो होते हैं, योगी जन बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं योग विद्या से ही, ठीक है। हमने जब एक ऋषि परम आदमी बनता है, जब ऋषि की कैटेगरी में आता है, उससे पहले ऐसे युद्ध लड़ने पड़ते हैं। सब युद्ध लड़ते हैं, मैंने भी लड़े, बहुत। आपने भी लड़े? किस तरीके के युद्ध? उसमें ऐसा होता है कि आपका युद्ध होता है, आपको सिचुएशन सारी देव शक्ति द्वारा ही हो जाता हो। कोई देवता आपके ऊपर, आप पूजन कर रहे हैं, आपका शिष्य, आपने अपने नियम बनाए, आप पहले आप किसी के शिष्य थे, शिष्य रूप में आपने अपने गुरु का ही आदर किया है, गुरु की शिक्षा ली। जब आप एक खुद गुरु बन गए कुछ सालों बाद, जब गुरु ने आपको बोला कि दीक्षा पूर्ण होगी, उसके बाद जब आप अपनी रचना करते हैं, अपनी रचना, आप अपनी मंत्र बनाओगे, अपनी एक कला बनाओगे, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश जब आप करते हो, तब आप नई संरचना करते हैं। ऐसी संरचनाएं सनातन में और शिष्टाचार साधनाओं में विद्या कलाएं चेंज होती रहती है। मतलब कि हर गुरु की एक अपनी कला होती है जो लास्ट में बनाता है। हमारी भी ऐसी कई कलाएं होती हैं। आपका युद्ध कभी भूत प्रेतों के साथ हुआ कभी? प्रेतों के साथ था, पर अभी कुछ वो युद्ध तो नहीं बोल सकते, वो तो पहले ही हार मान चुके थे, उन्होंने तो क्या लड़ना था ना। पर मेरे तो है पुत्र रूपी हैं वैसे। पुत्र रूपी है? हाँ, मेरे साथ प्रेत भी खुश हैं, भूत भी खुश हैं, क्योंकि मेरी माता प्रिया की ओर से। अच्छा। मेरी माता प्रिया के क्रोध अग्नि इतनी खतरनाक है, उन्हें पता है कि कौन आदमी है, वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा एक भूत है मित्र, अब उनका ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, सखा बोलना चाहिए, मेरा सखा है वो, ऐसे वो बुरा मान जाते हैं, नाराज होते हैं। सखा है, बहुत क्यूट है, मुझे देखा है मैंने, हाँ बहुत बड़ा है मतलब, पर उसे लगता है कि वो कई बार मुझे ऐसा बोल चुका है कि ये रियली लाइफ की बात है, टेलोपैथिक से बात करता है। वो कई बार मुझे बोला प्रभु एक बार गले लगाना आपको, चरण छूने आपके, गले लगा के कहीं चरण छूने, मतलब उनका ऐसा होता है कि मतलब मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी फीलिंग है। मैंने उन्हें हमेशा यही बोला कि मैं गले लगाना चाहता हूँ तुझे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। पर वो हैं ऐसे कि वो जैसे पत्ते, ग्रीन पत्ते की तरह। कैसे? कहने का मतलब उनके जो ये ड्रेसअप है, ड्रेसअप में ग्रीन टाइप का काफ़ी पत्ते की तरह है, वो बड़े पत्ते लीफ की तरह जो उनकी ड्रेसअप है। अच्छा। और जो मुंह है उनके थोड़े वो भी ग्रीन ही है। कलर उनका जो हमारी स्किन का जो वाइट ऐसा कलर है ना, जो ये कलर में ग्रीन होंगे वो। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ में थोड़ा मुखमंडल में ऐसा पेड़ का जो हमारे लोकल में एक पेड़ होता है, मेरे को उसको बोलना नहीं आता, वो जोड़ी का पेड़ नहीं होता, वो जिसमें बन का पेड़ होता है, जिसमें इतना बड़ा वो होता है कि मतलब लोकल लैंग्वेज जो जोड़ी बोलते हैं, इतने तुने जैसे होते हो, ऐसे लगते हैं अजीब जैसा देखना लगता हो, वैसे उसके मुंह में मतलब कि स्किन वैसी है। तो कोई जंगल का प्रेत है क्या, या पीपल का प्रेत? ये है जल वाला, जल का प्रेत। प्रेत नहीं है वो, वीर है वो असली में वहाँ का, भाई उनकी शक्ल ही वैसी होती है। अच्छा। वो होते ही वैसे हैं, आँख मुँह होती है, पर ऐसे थोड़े जैसे घिया जैसा होता है ना, कोई कैसे चकचका वाला वैसा वाला चेहरा होता है। मगरमच्छ की पूंछ में जो ऐसे ऐसे होते हैं, उस तरीके की बोल रहे हैं आप? मगरमच्छ की देखो कैसे होते हैं, पेड़ का जैसा होता है, मगरमच्छ वाला नहीं, पेड़ का केला, पेड़ वाला में वो जो बन का पेड़ बताया, उसमें जो मैं बताया ना वो चीज़, वो कई जगह बनता है। अच्छा। वैसी सेम दरारे वैसी होंगे, वैसे चेहरा। आपने कैसे कब देखा उसको? हाँ, मैं उनको देखता हूँ दिव्य दृष्टि, माता श्री महाकाली जी की कृपा से तीनों कालखंड को देखने की क्षमता रखता हूँ मैं, इसीलिए मैं भूत प्रेतों को दिव्य दृष्टि से भी देख सकता हूँ। हाँ, ऐसे मतलब कि मैं मेरे जीवन में जो प्रत्यक्षीकरण का जो महत्व है ना, मैं प्रत्यक्षीकरण को मानता हूँ। जैसे आपको मैंने देखा, आप मुझे देख रहे हो, जो यहाँ की चीज़ों को, इसको मैं प्रत्यक्षीकरण मानता हूँ असली में। ऐसे अगर कोई भी धुआं खड़ा हो जाए, ऐसे तो मेरे साथ रोज ही खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको इंसानों की तरह इतना प्रत्यक्षीकरण होता है? इतना प्रत्यक्षीकरण किया है मैंने। जब मैंने माता जी को दर्शन की बात जो की, उससे उनसे पहले जो वीर आए थे, माता के माता से पहले जो वीर चले थे, वो कम से कम 30-32 वीर आके चले गए माता से पहले।
वो मैंने ऐसे, आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसी लाइटें ही थी वहाँ पे, स्ट्रीट लाइटें थी दोनों तरफ से, पूरा रोड से वो आगे से आ रहे हैं और मैं उसी साइड को जा रहा हूँ, क्योंकि जिस साइड को अंधेरा था ना उस साइड तो मैं वाला खा ही लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये है क्या चीज़ असली में। ठीक है, मेरा कभी मैंने पूजन नहीं किया उस दिन, मैं सफ़र में हूँ, किसी ने मुझे बोला कि आगे चौक पे मिल जाएगी आपको गाड़ी, ऐसा ही चौक है, मैं चला गया चौक ढूंढने, चौक नहीं मिला। जब मैंने आगे देखा, आगे तो रोड बंद भी था, उसके आगे रोड तो चला है पर मतलब कि उसके आगे स्ट्रीट लाइटें भी, सिटी खत्म जहाँ होता ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं आगे होती। मैं वापिस आ गया, वो स्ट्रीट लाइटें में दिख रहे थे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, इस दौरान ऐसे प्रत्यक्ष उस वाले चीज़ को मैं दर्शन मानता हूँ जो प्रत्यक्ष है। और जो जिस एंटिटी की आप बात कर रहे हो, ऐसे कोई घूमने वाली वायु तत्व, कोई दूर से कोई ऐसी छाया बन के आगे, घनी छाया धुआं की तरह से पूरी खड़ी हो जाएगी आगे। हाँ, पहले प्रकट होने से पहले भी ऐसे, जब वो पैदा भी होंगे ना, पहले ना धरती से नीचे से ऐसे धुआं उठने लग जाएगा, नीचे से धरती से धुआं उठने लग जाएगा, हल्का हल्का हल्का। आप बोलोगे कि ऐसे ही कई बार होता है ना, आंखों की चमचम होती है, पहले ऐसे जैसा होने लग जाएगा आवाज़ जब वो आते हैं, फिर ऐसा होगा कि धुआं उठे जाएगा हल्का 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 ऊपर को। आप जब गुरोगे तो प्रत्यक्षीकरण वहीं हो जाएगा, वो वैसे ही बन जाएंगे, पूरा शेप, पूरा आदमी, पूरा उनका ड्रेसअप, सोना चांदी ज्वेलरी सब देख सकते हैं आप। इतना? हाँ, ज्वेलरी सब कुछ पहन रहे होते हैं, जैसे हमारे हिंदू गॉड के जो होते हैं ना, चाहे वो जो भी हो सकता है कि वो भूत जैसे टाइप में उनकी शक्ल हो, पर उनकी ज्वेलरी जो चीज़ वो पहनते हैं वो बहुत रियर होता है, उसकी चमक। जैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं, हमारे रुद्राक्ष में थोड़ी कम चमक दिखेगी, उनके जो ज्वेलरी देखेंगे वो बोलेंगे, आप उनकी ज्वेलरी और उनके गेटअप को देख के ये समझ जाओगे कि ये इस धरती की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। अच्छा। सोना भी नहीं है इस धरती का, है तो वो सोना ही पर है उनके पास लगा, पर वो सोना ही अलग ही लेवल की चमक होगी, उसमें अलग ही नकाशिया होगी, और नकाशिया भी ऐसी होगी कि वो कभी सोची भी नहीं होगी आपने, आदमी ने। हेलो, तो होता है ना कि कंप्यूटर में भी ऐसी स्क्रैप नहीं देखी होगी, ऐसे डिज़ाइन और ऐसे पैटर्न होते हैं उनके बाद। और किस किस भगवान के आपने, शिव जी के दर्शन किए अपने? नहीं, भोले बाबा के नहीं हुए, भोले बाबा के हमेशा मुझे अंतर्मन में ही होते हैं, मैं लिंग रूप में ही दिखते हैं। दरअसल जो जहाँ तक मुझे परम शिव राजराजेश्वरी कामेश्वरी माता महाकाली जी मुझे पुकारती हैं, माता प्रिया मुझे बटुकनाथ से ही पुकारती हैं हमेशा। जब से मेरी बात हुई माता मुझे बटुकनाथ ही बोलती हैं, और उनकी जो बात होती है, उनके जो पहले ही शब्द पुत्र करके ही होती है, उन्होंने ही शिष्टाचार सिखाया, वरना मैं भी ऐसे पहले हमारे भी गाली निकल जाती थी, कभी फ्लो में जो देखा नहीं तो वो थोड़ा सा स्क्रैप बदल करके दूसरे को सुनाया, बाद में वो मुझे पाप लगने लगा। माता प्रिया ने इसे पाप घोषित कर दिया मेरे, मतलब कि कहा कि ये बेटा पाप है, पुत्र पाप है। तो और बाद में मैं ये छोड़ना स्टार्ट किया। जब मैंने छोड़ा तो और मैंने पाया कि इसके बाद ही तो आप समय के साथ समय को समझ रहे हो कुछ। जितने आप शिष्टाचारी बनते हो उतना ही ब्रह्मांड आपको सिखाता है। सिखाने वाला एक ही गुरु है, वो जो परमात्मा है, ब्रह्मांड ही एक परमात्मा है, ये सिखाता है खुद। जिसको क्या विद्या देनी उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से परीक्षा हर दिन हो रही है, आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है। आप कहाँ फिट बैठते हो ब्रह्मांड के लिए, कहाँ, अगर आप ब्रह्मांड के लिए अच्छे हो तो आप धरती में काम कर रहे हो, तब तक आपके धरती पे जीवन है। जिस दिन आपका धरती के लिए कोई सहयोग ही नहीं बचे, भूखंड के और ब्रह्मांड के लिए कोई सहयोग नहीं दे रहे हो आप अच्छे से, आपको यहाँ से मिटा दिया जाएगा, आपको दोबारा से सीखने के लिए भेज दिया जाएगा पीछे। ऐसा सभी के साथ है और समस्त जीवनों के साथ ऐसा जीवन जुड़ा। इसीलिए रिलीजन को, इसीलिए समस्त रिलीजन मानते हैं लोग, कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कोई ना कोई, चाहे गुरु को मान रहे चाहे किसी को मानते हैं, इसीलिए इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। पूरी इतनी बड़ी जो पहले से ही जो चला आ रहा है, 0 पॉइंट से ही जो चला आ रहा है अभी तक, इसीलिए इनका स्थान है सनातन, जैसे सनातन अच्छा शिष्टाचार का स्थान है। इसीलिए ये शिष्टाचार, इसीलिए योगी बनते हैं, इसीलिए साधु बनते हैं लोग, पूरा जीवन त्याग करें। ऐसे थोड़ी कर रहा कोई, इसमें है ना ऐसा कि जो समाज में रह के हम, भौतिक जीवन में रह के वो खुशी हम अचीव नहीं कर सकते, वो चीज़ हम जो पा नहीं सकते, जो हम खरीद नहीं सकते पैसे के दम पे, वो चीज़ है ना इसमें, वो मुफ्त का नहीं मिलता है ना। उसे अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पर मेरा अगर वीर नहीं दिखना चाहता, वो मेरे एक ही आदमी के जिसको मैं बोला उनके कवासी के लिए दिखता है, और किसी को दिखेगा नहीं, आभास भी नहीं होगा। मैं अभी भी बात करके, अगर मुझे अभी भी इस जगह पे बैठ के अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मेरे रूम के आसपास कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कहीं मेरी फंसी हुई और मुझे डिसीजन देना चाहिए और मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तो भी वो तुरंत आके मुझसे बात करके चला जा सकता है। मैं मन में भी मतलब कि अपने, क्योंकि मैं अपने शरीर की बॉडी का ना 9 टाइम यूज़ कर सकता हूँ एक ही बार में।
अभी प्रत्यक्ष में यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, मंत्र भी एक उच्चारण कर सकता हूँ अंदर, और एक जगह में मतलब किसी से बात भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसे मुखमंडल कहा जाता है। इस तरीके से ही देवता बनते हैं। सोचो कि भगवान के जो माता प्रिया के जो जिस तरीके के देवता उन्होंने मुझे बनाया, मेरे मुखमंडल भी है, उन्हें मुखमंडल कहा जाता है। 9 जगह ये कैसे पॉसिबल है? ये हमारी इंद्रियों के, हमारी चक्रा और इंद्रिया के कारण होते हैं। इंद्रिया जीतने के बाद ऐसा होता है। आप सबसे पहले चक्कर, जो हमारे चक्रा है ना, ये सांस लेते हैं इस मंडल से। मेरा एक चक्रा से किसी एक चक्रा का जैसा एक मुख होगा, वो मेरा गुस्से का भी एक रूप है। इंसान के, आपके भी गुस्से का एक रूप है, ठीक है। जो जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा गुस्सा किया होगा ना, वो भी ब्रह्मांड के पास कैप्चर है पूरा रिकॉर्ड में, ठीक है। वो आपका एक रूप है। अगर आप योगी हो गए, आप वक्त को 1 सेकंड का 10वां हिस्से को जब आप यूज कर रहे होंगे ना, योग वो किस चीज से होता है? ध्यान विद्या से। ये बहुत सालों का ध्यान है हमारा। 15 साल तो मुझे ही होगी कम से कम ध्यान में, और एक दिन भी मिस नहीं की है। ऐसा होता नहीं कि मेरे से मिस होती ही नहीं, क्योंकि मुझे ध्यान बहुत पसंद है। और ये जब ऐसे ध्यान को, शून्यता को जब पा जाते हैं ना, शून्यता से आकाश मार्ग से समान मंगा लेते हैं प्रभुदेव। रोज चमत्कार होते हैं, समान मंगा लेते हैं। मैं देवता क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं ऐसा बैठता हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ, वो चीज़ होने लग जाती है बस। मैं फ्यूचर, वैसे तो मैं फ्यूचर भी नहीं देखता। अपनी लाइफ को अच्छी जीने के लिए मैं कोई प्रयास नहीं करता, ना सोचता तक नहीं अपने लिए अच्छा कि मेरे को इतना धन चाहिए। कोई मेरे दिमाग में भी पूछ ले जाए, आपको कोई धन का पर्पस है, कितना तक सोचा होगा? माइंड में सोचा ही नहीं मुझे पैसा है कितना चाहिए। मैंने कभी माइंड में कोई कैलकुलेट ही नहीं किया मेरे को इसने से खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं धन से खुश हो जाऊंगा। हमारी आदत ऐसे, हम शेष काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की शिष्टाचार से बहुत दूर हो गए, इनके बंधनों से बहुत दूर हो गए शिष्टाचार में आने के बाद। मेरी ओर से तो ओम विश्वानी माता विश्वानी देव स्वित्र दुर्तानी पराशुभ यद भद्रम तननाशुभ सत्यवत सभी को, आपके दर्शकों को। मैंने आपसे ही सुना था ये चीज़ कि आपने कहा था कि आपने अपने मंत्र भी बनाए हैं, तो वो किस तरीके के, उनसे क्या होता है? मेरे मंत्र बनाने से नहीं, मंत्र का ब्रह्मांड, मंत्र का एक शास्त्र है, उस शास्त्र को जानना जरूरी होता है। और जो मैंने मंत्र बनाया है वो परम मंत्र है, और वो मतलब कि तुरंत क्विक काम करते हैं। उसको जपने की ज़रूरत है, पहले उसको ब्रह्मांड में एक जगह बनाने की ज़रूरत होती है उस आदमी को। जैसे आप उसको यूज़ करोगे तो पहले आपको उसको जपना पड़ेगा, ब्रह्मांड में एक जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। मंत्र होता है मंत्रना, चैट करना। अब उस चैट को इतना बढ़ा देते हैं हम कि हम ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह बनाते हैं, ऐसी ऊर्जा बना देते हैं मंत्रों से कंटिन्यू उच्चारण करके। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी इस आज की वीडियो को ज़रूर प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धर्मेंद्र जी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और जो भी कांटेक्ट है वो रहेंगे। तो जो इनसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।